हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विकास पंड्या जी हैं। विकास पंड्या जी से जानेंगे हम पर्यटन विभाग में होता क्या है और साथ ही हाड़ौती में पर्यटन विभाग किस को बढ़ावा कैसे मिल सकता है, इसके बारे में हम इनसे बखूबी से जानेंगे। तो आइए हम बात करते हैं विकास पंड्या जी से। विकास पंड्या साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, स्वागत, धन्यवाद। आप पंड्या साहब, आप अपने शिक्षा के बारे में बताएं, कहाँ से हैं और आप कब से इस सेवा से जुड़े? मैं 1993 से इस पर्यटन विभाग में कार्यरत हूँ और शुरुआत की मैंने बांसवाड़ा से। उसकी भी स्थिति ऐसी ही है जैसे अभी कोटा में है। पर्यटन की संभावनाएं वहाँ पे भी बहुत है, लेकिन पर्यटक कम हैं, तो एक पर्यटन वहाँ पे बढ़ना चाहिए था। इस हिसाब से एक शुरुआत वहाँ पे की। बाकी पढ़ाई वगैरह जो भी है वो सारा उदयपुर से हुआ है, जो कि एक स्थापित पर्यटन नगरी है। और उसके बाद में उदयपुर से फिर कई जगह और भी ट्रांसफ़र हुए, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, माउंट आबू, इन सभी जगह काम किया और एक अच्छा अनुभव पर्यटन का रहा है। और अभी हाड़ौती क्षेत्र में काम कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। विकास पंड्या साहब, आप उपनिदेशक हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए, ये पर्यटन विभाग क्या है, किस तरह पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं? बड़ा एक सीधी सी बात है, जैसे हम हमारे अपने रूटीन लाइफ में भी देखें, हमारा घर है, एक हम अच्छा सुंदर सा घर बनाते हैं, साफ़ सुथरा उसको, और एक अच्छा सजा संवार के, तो फिर एक नीड जो आवश्यकताएं आदमी की पूरी होती है, मूलभूत। उसके बाद एक जिसको कहते हैं कि उसके बाद में आदमी के मन में होता है कि कोई आए और मेरे घर को विज़िट करे। तो एक समय था जब पर्यटन की क्या, हम तो हमारी मूलभूत समस्याओं से ही उलझे हुए थे। और धीरे धीरे आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि हर क्षेत्र में हम पर्यटन की बात कर सकते हैं, क्योंकि अब हम उस स्थिति में कि हमारी आधारभूत जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो गई है। और हम चाहते हैं कि अब बाहर से भी पर्यटक आएँ, घर में मेहमान आएँ और वो विज़िट करें और वो इसको देखें। तो पर्यटन विभाग इस हिसाब से इन जो बारीक संवेदनशील गतिविधि है ये एक पर्यटन की, उसको बड़ी बारीकी से उसका ध्यान रखता है कि कैसे पर्यटक आएँ, पर्यटन स्थलों पे क्या स्थिति रहे, उनको बुलाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को सहेजना चाहिए, कि ऐसे विकास कार्य जो कि सीधे पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण हो, उन विकास कार्यों को कराना। जो पर्यटक आते हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था पर्यटन पुलिस के द्वारा, और पर्यटन में एक सूचना केंद्र के माध्यम से हम उनको सूचना दे के उनको वो करते हैं। पर्यटन का प्रचार प्रसार करते हैं किसी एक क्षेत्र का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ आए। तो हमारे केंद्रों पे इस तरह के और कई बार हम फेयर फेस्टिवल्स इस तरह के ऑर्गेनाइज करते हैं, और बाहर भी जहाँ फेयर फेस्टिवल होते हैं उनमें हम भाग लेते हैं और यहाँ के बारे में वहाँ बताते हैं और वहाँ के लोगों को यहाँ की जानकारी देते हैं। तो ये एक आपस में एक आदान प्रदान का एक वो माध्यम है पर्यटन के लिए। बिल्कुल। विकास जी, पर्यटन हाड़ौती में अपार संभावना है, आपने विजिट भी किया होगा। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें मतलब पर्यटनों की बाढ़ सी आ सकती है? देखिए, अगर पूरे राजस्थान को ही देखा जाए तो आप कहीं भी उंगली रख दें और आप देखेंगे वहाँ कुछ न कुछ ऐसा अद्वितीय है जो कि आप पर्यटन का माध्यम बन सकता है। तो जब हाड़ौती को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कहीं भी किसी भी लिहाज से कोई कमी नहीं है। बस एक जो आप समझते हैं कि एक ब्रांडिंग का ज़माना है, एक मार्केटिंग और प्रचार प्रसार की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह से हाड़ौती को अब तक एक इंडस्ट्री के रूप में, इंडस्ट्रियल जगह के रूप में प्रचारित किया, फिर शिक्षा नगरी के नाम पे किया। तो अब एक ब्रांडिंग की पर्यटन के नाम पे आवश्यकता है और वो उसका काम जारी है और उस क्षेत्र में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं।
और बहुत ही बड़े वे में पर्यटक अब बढ़ने लगा है। तो ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं, क्षेत्रों के बारे में हम भली भांति जानते हैं। हमारे यहाँ किशोर सागर तालाब है, 7 वंडर्स पार्क है, चंबल गार्डन है, और अभी रिवर फ्रंट बन के तैयार हुआ है, और इसके साथ ही सिटी पार्क, गरड़िया महादेव, और आसपास कई सारी क्षेत्र और हरा भरा, और हम एग्रीकल्चर और इसके अंदर भी काफ़ी एक बड़ी अलग ही हमारी भूमिका है राजस्थान में। तो इन सब क्षेत्रों के अंदर हम बहुत ही आगे हैं। जी विकास पंड्या जी, कोटा जो क्षेत्र है, मूलभूत सुविधाओं का यहाँ अपार भंडार है। जैसे आप पानी ले लो, बिजली ले लो, फिर भी पर्यटक क्यों नहीं खिंच पाता है यहाँ ये सोच? यही मैंने जो अभी आपसे बात की, एक ब्रांडिंग की आवश्यकता होती है कि जैसे कोई क्षेत्र है, अगर शुरुआत से ही हम इस तरफ ध्यान देते हैं। आज एक कॉमन, हम किसी से भी व्यक्ति से पूछते थे, एक समय था मैंने जब ज्वाइन किया था उस समय कि साहब कोटा में क्या घूमेंगे, ये किशोर सागर है, ये तो ये जो एक कॉमन पब्लिक की आदत है। मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि हमें हमारा एक ये एटीट्यूड कि भाई हमारे यहाँ पहले तो हम घूमें, अपने क्षेत्रों को जानें, ऐसी जो भी चीज़ें हैं पुरातन उनको समझें, उनकी महत्ता को समझें, और जब भी कोई आए तो भूल से भी हमारे मुंह से ये ना निकले कि यहाँ देखने का कुछ नहीं है, उनको हम बता पाएँ इस स्थिति में हो। और तो ये हम एक ब्रांडिंग करेंगे, इससे एक हवा बनती है, और धीरे धीरे जैसे अभी आपने कुछ ही दिनों पहले लक्षद्वीप का उदाहरण देखा ही होगा। तो वो एक इस तरह का काम है कि इसमें प्रचार प्रसार उस जगह की बात होनी चाहिए। तो वो जो, और उसके अंदर रोल हमारा खुद का होता है, जो हम यहाँ के निवासी हैं, पहले हम घूमें, अपनी जगहों के बारे में जानें, और फिर लोगों को बताएं और उनको बुलाएं। पर्यटन विभाग इस तरह प्रचार प्रसार के लिए क्या करती है? पर्यटन विभाग का बहुत बड़ा रोल है प्रचार प्रसार में। अभी आप देखिए हमारी जो मंत्री महोदया है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, वो अपने आप ही एक बड़े वे में ब्रांडिंग हमारे पर्यटन का कर रही हैं, और एक बहुत बड़े वे में शुरुआत हो रही है। तो प्रचार प्रसार में मैं आपको बताऊं, हम जितना इसकी बात करें बड़े वे में, एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है, और उसके अंदर हमने एक अलग से जो जयपुर लेवल पे उसका प्रचार प्रसार होता है। डेली कोई ना कोई स्टोरी लाइन वगैरह, ये जितना भी वो है, वो सारा उसके माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन सभी चैनल्स के ऊपर भरपूर प्रचार प्रसार होता है। इसके अलावा पर्यटन के कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, कोई ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें सारे होटेलियर्स देश विदेश के और वो सब इकट्ठे होते हैं, और वो हमारे देश में ही नहीं वरन बाहर के विदेशों में भी आयोजित होते हैं। तो उन सब में राजस्थान उसमें पार्टिसिपेट करता है। उसका अपना खुद का एक पवेलियन होता है, उसके अंदर यहाँ की सारी जगहों के बारे में सूचनाएं और प्रचार प्रसार की सामग्री, उन सब के माध्यमों से हम भरपूर प्रचार प्रसार करते हैं। विकास पंड्या साहब, पहले जो विश्व के नक्शे में हाड़ौती में केवल बूंदी ही एक ऐसा माध्यम था जो पर्यटक सीधा रेलवे स्टेशन से उतरकर वो बूंदी की ओर रुक कर जाता था। कुछ सालों में, बीते सालों में कोटा की तरफ भी इसका रुख रहा है। तो आप लोगों का, आपके विभाग का कितना प्रयास सर इसमें रहा? देखिए, बूंदी बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है, एक काफ़ी छोटी सी सिटी है और बहुत खूबसूरत उसका वो पुराना जो है उस शहर का, और ख़ास तौर से वहाँ की बूंदी की पेंटिंग की शैली, वहाँ की बावड़ियाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो उसका एक समय में एक अलग ही नाम था, और विदेशी पर्यटक जो है इसके नाम से खींचा चला आता था। और उसके साथ साथ कोटा की भी शैली जो है, ये जो चित्र शैली, ये भी उसी मुकाम पे है। और बस ये है कि उसके साथ साथ इसको भी प्रचार प्रसार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रयास जारी है। और कोटा भी अब धीरे धीरे बूंदी के साथ साथ विकसित होता है। तो इसमें हमेशा डिस्ट्रिक्ट की तरह हम नहीं देखते, पर्यटन एक बड़ा वृहद गतिविधि है। तो कभी भी हम देखें तो हम हाड़ौती के हिसाब से ही देखें।
तो चाहे बूंदी आए चाहे कोटा, वो एक तरह से हाड़ौती ही उसको, और बूंदी को पर्यटन में कोटा सहयोग करेगा, कोटा को पर्यटन में बूंदी सहयोग करेगी। ये एक आपस पर परस्पर एक दूसरे के सहयोग से ये पूरा पर्यटन विकसित होता है। विकास पंड्या साहब, आपके कार्यकाल में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, ऐसा हमारा मानना है। जैसे मरु त्रिकोण पर्यटक के रूप में जाना जाता है, जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, वैसे हाड़ौती में भी इस तरह का सर्किट बनाया जा सकता है पर्यटकों के लिए? हाड़ौती सर्किट अपने आप में एक वेल एस्टेब्लिश सर्किट है, और दिक्कत ये है कि हम अभी एक ट्रांजिट की जगह थे। टूरिस्ट आ रहा है, कोटा से हुआ, हमारा ट्रेन नेटवर्क अच्छा है, कोटा से गया बूंदी, इधर से गया सवाई माधोपुर, इधर से चला गया एमपी में। तो अब देखिए चारों तरफ इधर गागरोन फोर्ट है, एक हमारा हाड़ौती में बुद्धिस्ट सर्किट है, हम बुद्धिस्ट सर्किट से भी जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब केवल इनको रोकना था, तो अब हमारे पास इतना कुछ हो गया है कि अब हम पर्यटकों की यहाँ पे नाइट्स बढ़ा सकते हैं, और वो ये ट्रांजिट एकोमोडेशन, ट्रांजिट डेस्टिनेशन न रह के एक तरह से यहाँ पे पर्यटकों का रुकाव जो है अब आने वाले समय में बढ़ेगा। जी विकास जी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। जैसे आपने मेरे से चर्चा भी की थी कि गाँवों में किस तरह पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। यदि मान लो मेरी ज़मीनें और मतलब जहाँ हरियाली है, खेती है, पर्यटक को कैसे रोका जा सकता है, और मुझे एक रोजगार का अवसर कैसे मिल सकता है? देखिए, अगर पर्यटन का वो हम उस पर गौर करें तो जो अब तक मेरा अनुभव रहा है, मैंने ये पाया है कि जो एक पर्यटक बाहर से आता है उसके अंदर एक प्यास होती है कि वो यहाँ की संस्कृति, कला, इन सब से जुड़े। तो अब एक समय में हमारे किले वगैरह, ये सब महल, किले, ये सारे तो तैयार थे, तो इनको काफ़ी पर्यटकों ने सराहा और देखा। लेकिन हमारी ग्रामीण संस्कृति, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप नहीं था। अब धीरे धीरे हम इतने सक्षम हो गए हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, तो टूरिस्ट अब राजस्थान को एक नए नज़रिए से देखना चाहता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए रूरल टूरिज़्म पॉलिसी जो है वो लाई गई। और इस पॉलिसी के थ्रू ऐसी यूनिट्स, ऐसे खेत खलियान, जहाँ भी आपके पास कोई अच्छा सा खेत है और उसमें रहने का अगर आप कोई सुविधा करते हैं और आप चाहते हैं कि पर्यटक वहाँ आके रुके, तो हम उसको रजिस्टर करते हैं, और पर्यटन विभाग इसके अंदर प्रयास कर रहा है। हाड़ौती में अब तक हमने 4-5 ऐसी फार्म हाउसेस जो हैं उनको बुक किया है, और वो राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की सुविधाएं युक्त भी हमारे पास फार्म हाउसेस हैं यहाँ पे अभी। तो उन सब की तर्ज पे और इसको डेवलप किया जा सकता है। जी विकास जी, वैसे देखा जाए तो हाड़ौती का जो क्षेत्र है, ये डार्क टूरिज्म के लिए भी एक सबसे बड़ा माध्यम, मतलब साधन है। तो आप भी क्षेत्र में घूमे होंगे, कहाँ आपको लगा ऐसा कि डार्क टूरिज्म इस क्षेत्र में मतलब वो हो सकता है? डार्क टूरिज्म की तो काफ़ी संभावना है। यहाँ पे जो नाइट टूरिज्म है उसको विकसित किया भी जा रहा है, और उसके प्रयास भी है। और ये एकदम जो हम ग्रामीण पर्यटन का कह रहे हैं, और वो ये डार्क टूरिज्म और ये सब एक साथ ही विकसित होते हैं। जी जी विकास जी, वैसे पर्यटक कितने प्रकार के होते हैं? जैसे मान लो वो अकेला भी आए, ग्रुप में भी आए, तो आप वो यहाँ आए तो किस तरह वो आपसे संपर्क करे और अपना क्षेत्र चुने? देखिए, 2 तरह से होता है। आजकल तो बहुत ही अच्छा नेटवर्किंग हो गया है, सोशल मीडिया जो माध्यम हो गया है, ऐसी ट्रैवल साइट्स हो गई हैं कि अब हर व्यक्ति, पहले एक समय था कि हम प्लान करते थे किसी का कार्यक्रम कि आपको कहाँ आना है, कहाँ जाना है, एक इटिनरी प्लान करके हम देते थे, इस होटल में रुकना चाहिए, टूरिस्ट हमसे संपर्क भी करता था। अब नेटवर्क इतना वास्ट हो गया है कि हर व्यक्ति एक एज ए गाइड, टूरिस्ट गाइड की तरह सक्षम है, अपना खुद का प्लान करता है, कितने डेज, कितनी नाइट्स, सब रूम्स, एकोमोडेशन वगैरह सब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो इस तरह का इस माध्यम में हमें कहीं कोई हमारे पास कमी नहीं है। तो वो प्रचार प्रसार हाड़ौती का पूरा किया जा रहा है,
और हमारे सारे एकोमोडेशंस, हमारे यहाँ की जो भी सुविधाएं हैं, जो भी पर्यटन स्थल है, उनका भरपूर प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पे अभी अवेलेबल है। जी विकास जी, पर्यटन के लिए कोई नवाचार आपने ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्र में किए हों कि किस तरह मतलब अपन पर्यटन को बढ़ावा दें? नवाचार के अंदर तो यही है, अभी भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है कि बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया जा रहा है। तो उसके लिए अभी हमने काफ़ी यहाँ के जो गांव हैं उनकी प्रविष्टियाँ भेजी हैं। यहाँ से एक जामुनिया गांव है, उसका हमने अभी भेजा है कि एक आइलैंड है, उस आइलैंड के ऊपर आप देखिए इतनी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं और पूरा वर्जिन आइलैंड है, उसके ऊपर कोई मतलब दूसरी तरह का एक्टिविटी नहीं है, केवल जंगल है। और ये क्रोकोडाइल सेंचुरी का भी पार्ट है, वहाँ पे अभी ऑटर्स भी दिखने लगे हैं और छोटा सा गांव वहाँ पे साइड में है, एक पूरा क्लस्टर है। तो उसको हमने उसकी प्रविष्टि भी भेजी है। ऐसे और भी 2-4 गांव हैं, उनकी हमने अभी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो सरकार तो ये की तरफ से पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिले और इस तरह की उन्होंने प्रतियोगिताएं आयोजित की हुई है। विकास जी, जैसे सवाई माधोपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, बूंदी में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ऐसे ही अपने मुकुंदरा है, तो इस तरफ भी क्या पर्यटकों का रुझान बढ़ा है? बहुत ज़्यादा। देखिए, हम सब एक ही सेंचुरी का पार्ट है। जो सवाई माधोपुर का है वही एक्सटेंशन आपका मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी, और ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। और इधर क्रोकोडाइल सेंचुरी आपकी और ये घड़ियाल सेंचुरी, एक तरह से ये सारा क्षेत्र जो है वन फॉरेस्ट के मामले में हम बहुत ही रिच हैं। और इस तरह का पर्यटक अब जहाँ एक बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है जैसे सवाई माधोपुर में, तो अब ये धीरे धीरे जैसे हमारे यहाँ सफारीज इंट्रोड्यूस होंगी तो निश्चित रूप से पर्यटक धीरे धीरे हमारी तरफ शिफ्ट होगा और टूरिज़्म पूरी जगह एक प्रॉपर वे में फैलेगा। विकास जी, पर्यटन जो है वह जो आज के बच्चे हैं उनको रोजगार सृजित करने का भी एक सशक्त माध्यम माना जा सकता है, क्योंकि गाइड के रूप में भी वो करे। तो आपकी तरफ से कि इस तरह की कोई प्लानिंग है कि कोई गाइड तैयार करके उन बच्चों को रोजगार मिल सके? देखिए, रोजगार के मामले में पर्यटन एक सबसे बड़ा माध्यम है और परोक्ष अपरोक्ष रूप से जिस तरह से यहाँ के स्थानीय लोग हर जो आवश्यकता उनको होती है, पर्यटक को भी वो होती है। और इससे बढ़कर स्थानीय लोग से वो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी देखता है और घूमने और फिरने और कुछ इंटरटेनमेंट के साधन भी ढूंढता है। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं ये पर्यटन से प्रभावित होते हैं। तो ये जो भी रोजगार है, आप देखिए, चाहे दुकानें हों, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हों, होटल्स हों, गाइड्स हों, अभी आप रिवर फ्रंट पे देखिए कितने लोगों को रोजगार मिला है कि सारे लोग जो अपने गोल्फ कार्ट चला रहे हैं, कई गाइडिंग कर रहे हैं, कई लोग वहाँ पे टूरिस्ट को हेल्प कर रहे हैं। एक बहुत बड़े रूप में जो है पर्यटन रोजगार का माध्यम बन के उभर रहा है। विकास जी, सरकार की तरफ से जैसे हर जिले में एक पर्यटन विभाग का होटल होता है, तो उसमें क्या सुविधाएं मतलब पर्यटकों को मिलती है? सर, हमारे आरटीडीसी आप सब भली भांति परिचित हैं। आरटीडीसी की पूरी चेन है और राजस्थान की सबसे अच्छी साइट्स के ऊपर हमारी यूनिट्स अभी कार्यरत है। यहाँ पे भी चंबल टूरिस्ट बंगलो है और उसमें सारी सुविधाएं वो जो पर्यटक को चाहिए वो सारी अवेलेबल है। झालावाड़ में गावड़ी तालाब है। इस तरह की आरटीडीसी की यूनिट्स जो है वो, और आपने अभी पैलेस ऑन व्हील्स के लिए सुना ही होगा, वो पुनः उसका अभी वापस चालू हुई है और बड़े वे में वो भी एक उसने पर्यटन का नाम किया है। तो ये आरटीडीसी का एक पूरा नेटवर्क है, तो वो सारा उपलब्ध है और हाड़ौती में पूरी व्यवस्था है। विकास जी, हमारे जो दर्शकों को आप बताएं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी पर्यटन के आप रोजगार के माध्यम, सशक्त माध्यम से आ सकते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को? मेरा संदेश तो यही है कि देखिए, कई बार ज़्यादातर ये देखा गया है कि
जब हम कभी पर्यटन की बात करते हैं, पर्यटन स्थलों की बात करते हैं, तो लोग दुनिया घूम आते हैं, लेकिन हमारी अपनी ही जगह नहीं देख पाते। कई लोग, आपको सरप्राइज़ होगा कि गढ़ पैलेस के पास ही रहते होंगे, शायद गढ़ पैलेस देखा भी नहीं होगा उन्होंने, और वो कहते, और दूसरे लोग आके बताते होंगे। तो ये जो एक एटीट्यूड है, ये थोड़ा सा हमें इसको ख़त्म करना चाहिए। और मैं युवाओं से ख़ास तौर से ये गुजारिश करना चाहूँगा, ऐसे जो भी वेल नोन जगह तो हैं ही हैं जिनको हम जानते हैं, इसके अलावा कई ऐसी जगह होंगी जिसको लोग नहीं जानते, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें। सोशल मीडिया के माध्यम से एक ब्रांडिंग करें अपने शहर की, इसके अंदर आप एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। आप लोगों को तो बुलाएंगे ही, इसके अलावा आप एक बहुत बड़े रोजगार का सृजन करने के अंदर सहायक होंगे। तो कभी भी आप जिस क्षेत्र में रहें, कभी भी उसके लिए ऐसा ना कहें कि यहाँ कुछ है नहीं, और नेगेटिव बोलते हुए पहले हम 100 बार सोचें अपने शहर के बारे में। अगर कुछ गलत है तो कुछ अच्छा भी बहुत कुछ है, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो अच्छी चीज़ें हैं उसका हम बड़े वे में प्रचार प्रसार करें लोगों के बीच में, और उनको बड़े स्वागत से, सत्कार से आमंत्रित करें। ये एक बड़े रूप में पर्यटन में कोटा स्थापित होने में कोई कमी नहीं है। हर तरीके की चीज़ जब हमारे यहाँ है तो क्यों ना हम सब मिलके इसका प्रयास करें। सोशल मीडिया के माध्यम से हम इतना कुछ आदान प्रदान करते हैं, इसके अंदर यहाँ की रील्स बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस कोटा की ऐसी जगहों को और के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। ये थे हमारे साथ विकास पंड्या जी, पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर। इन्होंने हाड़ौती में पर्यटन की जो संभावना है और पर्यटकों का जो बढ़ावा है वह किस तरह बढ़ रहा है, साथ ही रोजगार के क्या साधन हैं आज के युवाओं के लिए, ये आप सबको बखूबी से बताया। ये हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।